नमस्कार मित्रों, मैं शशि भूषण मिश्रा एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम मैथ पढ़ेंगे और मैथ में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, काम, समय और चाल। काम नहीं पढ़ेंगे, दूरी, समय और चाल, यानी कि डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। अब देखिए, दूरी, समय और चाल, यह परीक्षा का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको लेकर के चलेंगे। सबसे पहले हम फार्मूले पे चलेंगे। हमारा फार्मूला दूरी बराबर, मान लेते हैं दूरी को हम यस से डिनोट करते हैं, डी से। दूरी बराबर चाल, चाल को हम यस से डिनोट करते हैं इनटू समय, यानी टी। दूरी बराबर चाल गुणे समय। इससे हम तीन फार्मूला निकालेंगे। अब चाल बराबर ज्ञात करेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल। ये तो हमारा तीन फार्मूला हो गए, दूरी, समय और चाल। ये तीन चीजें हो गया। मान लेते हैं कोई दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, चाल ज्ञात करना है। सपोज दैट एक एग्जांपल्स लेकर के हम चलेंगे कि एक बस 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। एक बस 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। बस की चाल क्या होगी? हमने आपको फार्मूला बताया। क्या फार्मूला बताया? कि चाल बराबर दूरी बटा समय। हमने बस को क्या बताया? बस कितने दूरी तय कर रही है? 300 किलोमीटर दूरी दे रहा है। बस की दूरी 300 किलोमीटर, ठीक। और समय कितना दे रहा है? 5 घंटे, ठीक। तो क्या हो जाएगा? चाल 5 से कटा दीजिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखिए, यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक। और यदि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो क्या करेंगे? 18/5 से गुणा कर देंगे, ठीक। अब एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए, हम आपको बता दें क्या होता है किलोमीटर प्रति घंटा या क्या मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ देख लीजिए 5/18 और 18/5, कौन बड़ा है और कौन छोटा है? 5/18 18/5 से क्या है? छोटा है। किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकेंड क्या है? छोटा है किलोमीटर प्रति घंटे से। तो जब मीटर प्रति सेकेंड यानी छोटे, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है तो छोटे वाले पार्ट से गुणा करेंगे, और यदि छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो बड़े वाले पार्ट से गुणा करेंगे, यानी 18/5 से गुणा कर देंगे। सपोज दैट मान लिया कि प्रश्न कह दे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। प्रश्न दे दे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए।
विकल्प दे देगा क्या क्या होगा। तो बदलने के लिए क्या करेंगे कि 60 किलोमीटर इंटू 5/18 भाग दे देंगे। तो 2×9 = 18 और 2 से 30 बचे, यानी 150/9 मीटर प्रति सेकेंड। इसको आप बदल दीजिए तो 9 एकम में 9 और उसके बाद से बचेगा 6 शून्य, 9 7 63, 9 छक्का 54, 16 चाहिए 6/9। अभी भी यह कट जाएगा, कितने से कटेगा? 3 से कट जाएगा। 3 दूना के 6, 3 तिहाई 9, यानी कि 16 सही 2/3 मीटर प्रति सेकेंड। आई बात समझ में? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए यह चीज होता है। अब हम देखिए, यह चीज तो हमने आपको बता दिया है। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुणे दूरी बराबर चाल गुणे समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल। यह 3 फार्मूला है। अब सपोज दैट मान लेते हैं कि एक दूरी हो गया। अब यदि औसत चाल पूछ दे तो क्या करेंगे? औसत चाल का मतलब कि वह बस, सपोज दैट मान लेते हैं एक बस जो है चल रही है, यहाँ से 100 किलोमीटर कुछ दूरी से चल रही है, फिर 100 किलोमीटर कुछ चाल से चल रही है। इसकी V1 हो गया, इसका V2 हो गया, यह डिस्टेंस D1 हो गया, यह हो गया D2, फिर यह हो जाएगा D3, इसका V3, सो दैट ऐसे कितना दिया रहे। तो क्या होता है कि उस समय औसत चाल क्या होगा? दूरी दिया हुआ है, यहाँ टाइम T1 मानिए, ठीक ना, T2 और ये T3, ठीक ना। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी, यानी कि कुल दूरी का मतलब D1 प्लस D2 प्लस D3 अपान कुल समय, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3। एक तरीके से कहिए तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। सपोज दैट मान लेते हैं कि कह दें कि एक बस 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, फिर अगले 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो उस बस का औसत चाल बताइए। एक एग्जाम्पल्स मैं लिख करके बता दूं कि एक बस, फार्मूला प्रश्न मैं नोट करूं, एग्जाम्पल्स दे, एक बस 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तथा अगले 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। बस द्वारा कुल यात्रा तय करने में औसत चाल क्या होगी? औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए हमने बताया औसत चाल बराबर क्या? औसत चाल बराबर कुल दूरी, औसत हल कर लीजिए इसको, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। क्या दूरी है? 100 किलोमीटर पहला है, दूसरा क्या है 50 किलोमीटर। समय क्या है? पहला 1 घंटा है, दूसरा क्या है? पहला 2 घंटा है और दूसरा 1 घंटा, यानी कि 100 धन
50/2 धन 1 यानी कि 150/3 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यह चल रही है। ठीक, इस तरीके से औसत चाल निकालते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं कि यदि कोई दो असमान चाल से, मान लेते हैं कि दो गतिमान वस्तुएं हैं, दो बस हैं, दो असमान चाल से चल रही हैं, ठीक ना, या एक ही आदमी, एक ही गतिमान वस्तु दो असमान चाल से चले, ठीक, x किलोमीटर एक चल रहा है, y किलोमीटर एक चल रहा है, तो कुल यात्रा तय करने में जो उसकी औसत चाल होगी वह क्या होगी। ठीक, अब यहीं पे देखिए, यहाँ से अब आपका ट्रिक पता चलता है। आपका फार्मूला आप नोट करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। फार्मूला आपका, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति दो असमान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक, दो समान दूरियां तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बराबर 2xy अपान x प्लस y होगा, ठीक ना। उस समय ये उसकी औसत चाल हो जाएगी इतना। अगर हम एग्जाम्पल्स लेकर के चलें, हम इसको ट्रिक के भी माध्यम से आपको समझाएंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल्स लेकर के चल रहे हैं। एग्जाम्पल्स ये है कि एक रेलगाड़ी इलाहाबाद से लखनऊ 80 किलोमीटर की चाल से जाती है, ठीक। अगर हम एग्जाम्पल्स ले लें कि एक रेलगाड़ी इलाहाबाद से, एग्जाम्पल्स है, एक रेलगाड़ी इलाहाबाद से लखनऊ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा वापस, ठीक, दूरी क्या है, उतना ही है, ठीक ना, तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। आने और जाने में गाड़ी की औसत चाल बताइए। अब देख लीजिए, हमने बताया क्या, रेलगाड़ी जा रही है इलाहाबाद से लखनऊ, सेम दूरी है, इलाहाबाद से लखनऊ जाना और वापस आना, जाना और आना की दूरी क्या है, बराबर है। तो औसत चाल क्या हो जाएगा, 2xy, 2 इंटू एक्स का मतलब कितना, x कितना है 80, इंटू वाई कितना है 60 बटा x 80 प्लस 60। इसको आप हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू
मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं अभी, 2 औसत चाल बराबर, ठीक ना, औसत चाल बराबर 2 इंटू 80 इंटू 60 बटा 8 6 14 यानी 140। जीरो से इसको जीरो को कटा दीजिए, ठीक। 2 से हो जाएगा 2 सते 14, 7, अब तो कुछ नहीं कटने वाला है, तो ये हो जाएगा 8 सते 56, 5 नहीं 8 छक 48, 480 बटा 7 यानी कि 7 छक 42। उसके बाद से आपका हो जाएगा 42 6 यानी कि 6 शून्य, तो 7 8 56, ठीक ना, 7 8 56 8, और ये हो जाएगा 4 बटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। ये गाड़ी की औसत चाल हो जाएगी, रेलगाड़ी की औसत चाल। अब यदि इसको हम दूसरे तरीके से बताएं, थोड़ा सा आपको तरीका मैं बदल दूं, इसको बदलने के लिए मैं आपको थोड़ा एलसीएम का पार्ट लेकर के चलूँगा। तरीका बदल रहा हूँ, केवल आपको चीज़ें वही हैं, ठीक ना। आपका आएगा उतना ही। जाने का चाल कितना है हमारा, ठीक, हम 2 लिख लेंगे, एक तो चाल और एक क्या है हमारा समय, ठीक ना। चाल क्या है जाने का 80 और आने का चाल क्या है 60। इसका हमारा समय कितना है, जाने का समय नहीं पता है, आने का समय नहीं पता है, ठीक। क्या करेंगे, 60 और 80 का एलसीएम ले लेंगे। 60 और 80 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 8 छक 48 यानी कि 8 तिरी के 24, 240। अब जो है इस एलसीएम में इस 80 का भाग देंगे तो 8 तिरी का 24 3 हो जाएगा, 60 का इसमें भाग देंगे तो समय कितना हो जाएगा, 8 और 6 चौका 24 4 हो जाएगा। अब उस समय अगर आपको ज्ञात करना है तो आप इसका क्या कर देंगे, 2 गुना कर दीजिए, 2 इंटू 240 बटा ये 3 और 4 को जोड़ दीजिए, 3 धन 4 यानी कि 2 24 गुना कर 480 बटा 7, ये हो जाएगा आपका 68 सही 4 बटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यह चीज़ें हैं, इस तरीके से भी प्रश्न को लगाते, ठीक ना। अब हम और भी एग्जाम्पल्स लेकर के आपको चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप इस प्रश्न को देखिए, ठीक ना। हम अगला एक और प्रश्न लेकर के चल रहे हैं, अभी प्रश्न को समझेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं एक बस जो है बनारस से इलाहाबाद, वाराणसी से एक बस वाराणसी से इलाहाबाद 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। बस की औसत चाल बताइए। बस की एक हमारा एग्जाम्पल्स हो गया है। बस की औसत चाल कैसे ज्ञात करेंगे, हमने आपको एक फार्मूला बताया 2xy अपान x प्लस वाई, आप इसमें रख लीजिए 2 इंटू एक्स क्या है 40 किलोमीटर इंटू वाई क्या है 60 किलोमीटर बटा 40 प्लस 60 यानी कि 2 इंटू 40 इंटू 60 बटा 100, 0 से 0 ये कट गया, 4 दूना के 8 छक 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो गई
औसत चाल हो गई, ठीक ना। आप लिख लीजिए यहाँ औसत चाल बराबर, ठीक ना। अगर आप इसको थोड़ा ट्रिक के माध्यम से समझेंगे तो ट्रिक से भी हमने आपको बताया क्या करना है। एक तो 40 हो गया और एक 60 हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और 60 का, 4 छक्का 24, 4 ते 120, ये 120 होगा, ठीक ना। अब इसमें भाग दे दिए तो कितना हो जाएगा, 4 ते 12, 3, इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब ज्ञात कर लीजिए इसका जो एवरेज होगा, 120 का 2 गुना कर देंगे तो 240 बटा 3 दू 5, ठीक ना। 3 दू 5 हो गया। अब कटा दीजिए, 5 चौका 20, अब 5 8 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से भी आ गया कि नहीं आ गया। दोनों तरीका आपका ओपन है, चाहे जिस तरीके से आप हल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप जो है हम आपको इससे आगे अगले दिन बताएंगे, जब 3 अलग अलग चालों से जब चलते हैं तो हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। या मान लेते हैं हम कई दूरियां अलग अलग चालों से तय कर रहे हैं, तब उसका एवरेज कैसे निकलता है। तो आप इसका और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, और हमने जितना आपको फार्मूला बताया उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।